तो हेलो बच्चों, मैं हेमंत गुरावा स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे अमेजिंग से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म उद्देश्य क्लासेस RTGH पर, जहां पर आज की क्लास सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। आज की क्लास मान लो आपके लिए मैथ का ब्रह्मास्त्र होने वाला है। मैथ का ब्रह्मास्त्र कैसे कि भाई जो आपकी जो प्रश्नावली है पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन, लगभग बच्चे उसके फॉर्मूलाज को रटते हैं। लगभग क्या, मैं तो बोल सकता हूँ सारे ही रटते हैं। कोई 1% या कोई 1-2 बच्चा होता है जो समझ के करता है। तो आज की इस क्लास में हम उन फॉर्मूलाज को समझेंगे कि भाई ये फॉर्मूलाज आया कहाँ से, ये ऐसा ही टर्म क्यों लिखते हैं। समझ में आ रही है बातें? तो चलिए बिना किसी देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ पृष्ठीय क्षेत्रफल पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, ताकि हमारी जो नई वीडियोस होती हैं उनका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंचता रहे। ठीक है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन, तो देखो मैं एकदम ज़ीरो से स्टार्ट करूँगा। मैं ये मान रहा हूँ आपको कुछ नहीं आता, वास्तव में ऐसा ही मान रहा हूँ। ऐसा क्यों मान रहा हूँ? ताकि आपको ऐसा नहीं लगे ये तो हमने पढ़ा ही नहीं था, सर ने बता दिया, हमें समझाया नहीं। इसीलिए मैं ज़ीरो से पढ़ाऊँगा, एकदम ज़ीरो से। तो ज़ीरो से का मतलब हम सबसे पहले पढ़ेंगे आयत। देखो मैं 2D का मतलब होता है 2 डायमेंशनल। कहीं होगा इसमें डाउट है क्या? 2D का क्या मतलब होता है? 2 डायमेंशनल। 2 डायमेंशनल का मतलब ऐसी कोई भी आकृति जिसे देखने के लिए सिर्फ आपको 2 ही चीज़ें चाहिए, लंबाई और चौड़ाई। मतलब उसमें ऊंचाई हो ही ना। अगर ऊंचाई होगी तो वो 3 डायमेंशनल में चली जाएगी। तो मैं इधर 2D के कुछ एग्जांपल्स लिख रहा हूँ जो अपने काम के हैं, बस वही। जैसे आयत, वर्ग और वृत्त। बस आपको ये 3 आकृति अच्छे से पता होनी चाहिए। आयत क्या होता है, वर्ग क्या होता है और वृत्त क्या होता है। बोले क्यों सर जी, ये तो हमारे सिलेबस में इंक्लूड है ही नहीं। अरे सिलेबस में इंक्लूड नहीं है, लेकिन कोई चीज़ ऐसा नहीं होती कि जो सिलेबस में वही पढ़ना है। अगर ये चीज़ें आप पढ़ोगे तो आपकी चीज़ें आगे कनेक्ट होंगी, और कनेक्ट होगी तभी तो याद रहेंगी ये चीज़ें, तभी तो समझ पाओगे। तो सबसे पहले मैं बात करूँ आयत की। आयत क्या होता है? देखो मेरे को बताओ, अगर आप इसको सामने से देखोगे, सिर्फ सामने से, आप ये मान रहे हो इसके पीछे कुछ भी नहीं है, इसके पीछे कुछ भी नहीं है, तो आपको ये सामने से क्या लग रहा है? बोले सर जी ये तो वर्ग लग रहा है, लेकिन आप इसको आयत मान लो। आयत मान लो मतलब मान लो इसकी लंबाई और चौड़ाई बराबर नहीं है। तो एक एग्जाम्पल मैं बना देता हूँ। देख लो, ये इसकी लंबाई है, कुछ भी मान लो, ये इसकी लंबाई है और ये इसकी चौड़ाई है। ठीक है, आई बात समझ में? लंबाई का मतलब लंबाई को L से लेंथ और चौड़ाई को B से ब्रेथ। ठीक है, लंबाई और चौड़ाई। आयत की कुछ क्वालिटीज़ याद रखनी है तो रखो, वरना मत रखो। आयत की क्या क्वालिटी होती है, क्या विशेषताएं होती है? आमने सामने की भुजा क्या होती है? बराबर। ठीक है, और जो प्रत्येक भुजाएं हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री पर मिलाती हैं। ठीक है, थोड़ी बहुत क्वालिटी याद रखा करो रे। अब देखो आयत की समझ में आ गई क्वालिटी, लंबाई और चौड़ाई आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। अब देखो एक बात बताता हूँ। क्या सर जी? 2D का मतलब है इसमें आपको पैरामीटर भी 2 ही चाहिए। पैरामीटर भी मतलब इसमें मापनीय योग्य गुण भी कितने ही होते हैं? 2 ही होते हैं। मापनीय योग्य गुण, मापनीय योग्य गुण का मतलब आप आयत एक 2D है तो इसमें आप 2 ही चीज़ें निकाल सकते हो। पहली तो परिमाप और दूसरा क्षेत्रफल। आई बात समझ में? 2D के अंदर आप 2 ही चीज़ें निकाल सकते हो, परिमाप, क्षेत्रफल। और जब 3D पढ़ाएंगे तो परिमाप, क्षेत्रफल और एक आयतन और पढ़ाना पड़ता है। आई बातें समझ में? आप हर चीज़ को मेरे साथ क्लियर करते चलें। कोई भी डाउट हो बेझिझक कमेंट में पूछ लेना, मैं बाद में आपको उसका सॉल्यूशन बता दूंगा। ठीक है। तो परिमाप का मतलब क्या होता है? सबसे पहले ये समझो। परिमाप का मतलब है कि इसके चारों ओर का माप, इसके कोई भी आकृति है अगर उसका आपको परिमाप निकालना है तो उसके चारों ओर का माप ही क्या होता है? परिमाप होता है।
सपोज करो ए, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, पहले नोटेशन कर देता हूँ ABCD, ठीक है। अब आप मेरे को बताओ, अगर ये मान लो एक आयताकार मैदान है और आप यहाँ A पॉइंट पे खड़े हो, आपने A पॉइंट से चलना स्टार्ट किया, A से आप B पॉइंट पे आए, B से C पे, C से D पे और D से वापस A पर आ गए। मतलब आपने पार्क का फुल एक चक्कर निकाल दिया, आयताकार पार्क का एक फुल चक्कर निकाल लिया। तो उस पूरे चक्कर को जो आप निकाल के आए हो ना, उसे ही क्या बोलते हैं? परिमाप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परिमाप बोलते हैं। इतने में किसी के कोई भी डाउट है क्या? अब बस आपने डिस्टेंस कौन कौन सी, मतलब आपने दूरियां कौन कौन सी कवर की, उनको जोड़ दो और बस आपका परिमाप आ गया। बोले कैसे? देखो मेरे को बताओ, पहले आपने A से B तक गए, चक्कर पूरा चक्कर निकालने के लिए आपने कौन कौन सी दूरियां तय की वो बताओ। पहले आप A से गए B तक, A से B तक गए तो आपने B दूरी तय की, स्मॉल b, ठीक है। फिर आप B से गए C तक, मतलब L। पहले मैं परिमाप निकाल रहा हूँ। पहले आप A से B तक गए, मतलब B। फिर आप B से C तक गए, मतलब L। फिर आप C से D तक आए तो आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, इसका मतलब ये भी क्या है? B, मतलब वापस से B प्लस। फिर आप D से A तक आए, आमने सामने की भुजा, मतलब ये भी L। आई बात समझ में? यानी प्लस L। मेरे को बताओ L प्लस L, L प्लस L कितना होता है? 2L। कोई डाउट है? बोले नो श्रुति। L प्लस L कितना हुआ? 2L प्लस B कितना हुआ? 2B। आई बात समझ में? यानी 2 तो कॉमन आ गया, तो फाइनल फॉर्मूला क्या बना? 2 मल्टीप्लाई L प्लस B। इतने में किसी के कोई भी डाउट है क्या? इतने में किसी के कोई भी डाउट है क्या? नहीं होना चाहिए। आज के बाद रटना नहीं है, बचपन से रटते आ रहे हो, 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई, 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 याद रहा आज तक? कन्फ्यूज़ हो जाते हो, वर्ग का क्या होता है, आयत का क्या होता है, बस कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। बस इतना मेरे को तो इतना ही पता है। देखो क्षेत्रफल। अब देखो आपको एक मज़ेदार बात बताता हूँ। एक मज़ेदार बात ये है जिसको सुनते ही कहीं होंगे तो इतने डाउट आएंगे भयंकर, लेकिन वो अपने एक बार डाउट को दबा लेना और मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहना। देखो कैसे। क्षेत्रफल का एक ही फॉर्मूला होता है। क्षेत्रफल का मात्र और मात्र एक ही फॉर्मूला होता है, और वो क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। बोले ये क्या फैंकोलॉजी कर रहे हो? हाँ, क्षेत्रफल का एक ही फॉर्मूला है, लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई को लिखते हैं लेंथ L से और चौड़ाई को लिखते हैं B ब्रेथ से। अब आयत के अंदर लंबाई और चौड़ाई L और B है, इसीलिए आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या हो गया? लंबाई गुणा चौड़ाई। मेरी बात अभी भी वापस सुन लेना, क्षेत्रफल का एक ही फॉर्मूला होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई L इंटू B। चाहे आकृति कोई सी भी हो, कैसी भी हो, कहीं भी हो, लेकिन हाँ उसकी हम एक स्पेसिफिक कंडीशन लेके आते हैं फिर, ठीक है। और अब हम क्या करेंगे, इस जो आयत है अपना 2D, अगर मैं इस आयत को एक हाइट दे दूँ, इसी आयत को एक हाइट दे दूँ, तो ये क्या बन जाता है? एक घनाभ बन जाता है। जैसे कि देखो, अगर आप इसको सामने से देखोगे तो आपको ये एक आयत दिखेगा, लेकिन जैसे ही मैंने इसको एक हाइट दी, ये देखो हाइट, इतनी हाइट दे दी, तो ये क्या बन गया? एक घनाभ बन गया। तो अब हम आगे आयत से क्या बनाएंगे? घनाभ बनाएंगे। मैं ऐसे ही समझाऊंगा। आयत से हम घनाभ बनाएंगे, वर्ग से हम घन बनाएंगे और वृत्त से हम सिलेंडर यानी कि बेलन बनाएंगे, तब जाके आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। अब देखो हमने आयत पढ़ लिया, अब आयत से हमने क्या बना दिया? घनाभ। आयत से घनाभ कैसे बनाया? देखो आयत 2D में था, जैसे ही आयत को हमने एक हाइट दी, जैसे कि ये देखो, ये एक ऊपर से अगर आप देखोगे तो आपको एक आयत दिखेगा कि नहीं दिखेगा? बोले हाँ। अगर आप इस आयत को, ये जो नीचे वाला आयत है, इसको जब आप हाइट देते हो, ये देखो हाइट, तो ये क्या बन जाता है? एक घनाभ बन जाता है। क्या बन जाता है? घनाभ। और घनाभ में फिर 3 चीज़ें आएंगी। 3D का मतलब होता है 3 डायमेंशनल, और घनाभ क्या होता है? 3 डायमेंशनल होता है, जिसमें 3 चीज़ें होती हैं, लंबाई होती है, चौड़ाई होती है, तो ऊंचाई भी होती है। आई बात समझ में? यानी 3 चीज़ें आ गई, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, यानी लेंथ, ब्रेथ और हाइट। अब इसमें
हमें सबसे पहले देखो, पहले तो आपको ये बता दूं, कुछ बेसिक सी इंट्रोडक्शन बता देता हूं कि घनाभ के अंदर फलक कितने होते हैं। वो देखो, पहले तो ये पता होना चाहिए कि भाई फलक कितने होते हैं, कोने कितने होते हैं, कोनों को शीर्ष बोलते हैं, ठीक है। कोने कितने होते हैं और किनारे कितने होते हैं। और एक और बात बताऊं, आप मेरी वीडियो जो भी जिस कमरे में बैठ के देख रहा है वो एक घनाभ भी होता है। अगर ये समझ में आ रहा है तो उससे कंपैरिजन कर लेना कमरे से और समझ लेना। देखो, सबसे पहले बात करें फलक की। फलक का मतलब होता है फेशियल। इसमें फलक कितने हैं तो देखो मैं गिन के बताता हूँ। एक, ये एक फेशियल हो गया, ये वाला एक, जस्ट इसके सामने दो हो गए। फिर देखो इधर 3, जस्ट इसके अपोजिट 4, फिर ये 5 और जस्ट इसके अपोजिट 6। यानी फलक कितने हो गए? 6 फलक हो गए। कितने हो गए? 6। बात करें कोनों की, तो कोनों की देखो, ये गिनो, ये काउंट करो, ये कोने कितने हैं। तो पहले इधर कर लेते हैं, 1 2 3 4, इधर हो गए 4 के बाद में इधर काउंट करो, 5 6 7 8, यानी कोने कितने हो गए? 8। और अब बात करें किनारों की, किनारे कितने हो गए? तो किनारों का मतलब ये देखो, ये इन्हें बोलते हैं किनारे। किनारे कितने? बोले 1 2 3 और 4, नीचे वाले 4। फिर देखो ये खड़े, 1 2 3 और 4, 4 ही हो गए। 4 नीचे, 4 ये खड़े, 8 और 4 ही ऊपर। ये देखो 1 2 3 और 4, टोटल कितने? 4 नीचे, 4 ये खड़े वाले और 4 ऊपर, यानी टोटल कितने हो गए? 12। यानी किनारे कितने होते हैं? 12। अब देखो, आप ये मत सोच लेना घन के लिए अलग है और घनाभ के लिए अलग है। घन और घनाभ के लिए सेम ही होते हैं। अब जब फलक घन के लिए, घनाभ के लिए 6 हैं तो घन के लिए भी 6 ही होंगे। कोने या शीर्ष घनाभ के लिए 8 हैं तो वो घन के लिए भी 8 ही होंगे। किनारे घनाभ के लिए 12 है तो वो घन के लिए भी 12 ही होंगे। इतने में किसी के कोई भी डाउट है क्या? नहीं है। तो अब हम पढ़ेंगे इसमें क्षेत्रफल। क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले क्षेत्रफल। तो देखो, क्षेत्रफल इसमें 2 प्रकार से निकाल सकते हैं। 2 प्रकार से मतलब लगभग, देखो वैसे तो जितने एग्जामिनर पूछता है वैसे कितने भी निकलवा सकता है वो अपने से, क्योंकि आजकल क्वेश्चन रटने वाले नहीं समझने वाले बनते हैं। तो आपको इसमें क्या क्या पूछ सकता है? देखो, सबसे पहले मैं बात करूं तो इसमें आपको पूछेगा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या पूछेगा? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्या मतलब है? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब है कि इस पूरे घनाभ का क्षेत्रफल कितना है। देखो, कई बार संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ लेते हैं और कई बार डायरेक्ट पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछते हैं। अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखा है इसका मतलब भी संपूर्ण ही है, ध्यान रखना, ठीक है, कोई डाउट नहीं है। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के मतलब है कि ये जो आपके 6 फलक हैं, ये जो आपके 6 फलक हैं, इन 6 के 6 फलक का क्षेत्रफल निकालो। आप इन 6 के 6 फलक का क्षेत्रफल निकालो। तो आपके लिए देखो, मैंने एक डब्बा सेट किया है। पहले इस फलक की बात करें तो इसकी लेंथ L है, ये L और ये H। तो सबसे पहले नीचे वाले की बात करते हैं। नीचे वाला ये है, ये तो हो गई L, ये क्या है? L, और ये क्या हो गई? B। क्या हो गई? B। नीचे वाले की बात कर रहा हूँ, तो ये तो हो गई L और ये हो गई B, यानी इसका क्षेत्रफल क्या आया? बोले LB। इसका क्षेत्रफल क्या आया? LB। तो सेम की सेम इसके जस्ट ऑपोजिट ये है, तो इसका भी क्या आएगा? LB, क्योंकि इसकी भी लेंथ L और जो ब्रेथ है वो B। आई बात समझ में? किसी के कोई भी डाउट? यानी ये LB है तो ये भी LB है, यानी 2 फलक का क्षेत्रफल हमने निकाल लिया। 2 फलक कौन कौन से हैं? बड़े वाले ऊपर, जैसे मान लो अगर आप कमरे में बैठे हो तो नीचे वाली जो आपका वो फ्लोर है और ऊपर वाली जो आपकी सीलिंग है, उन 2 के क्या है? LB प्लस LB। इतने में किसी के कोई डाउट है? 2 फलक का क्षेत्रफल आ गया, 4 का बाकी है। संपूर्ण पृष्ठीय में 6 का निकालते हैं, यानी ये LB है तो ये भी LB है। इतनी बात समझ में आ गई? अच्छा, अब देखो, इस फलक की अगर मैं बात करूं
तो ये b है और ये h है, तो इस फलक का क्षेत्रफल कितना आया? बोले सर जी इसका क्षेत्रफल आया BH। क्या आया? BH, क्योंकि क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। अब इसमें वो स्पेसिफिक कंडीशन है कि भाई इसमें आपको लेंथ दे रखी है b और हाइट दे रखी है h, तो इसका क्षेत्रफल क्या आया? BH। अच्छा इसका BH है तो जस्ट इसके ऑपोजिट कौन सा है? बोले ये, इसका भी क्या आएगा? BH। कोई का डाउट है? बोले इसका BH तो इसका भी BH, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ BH प्लस BH। कोई का डाउट है? बोले नहीं सर जी। अच्छा अब ये देखो, तो ये रह गए, ये देखो ये L है और ये क्या है? H। देखो ये L और ये H, तो इस फलक का क्षेत्रफल क्या आया? बोले सर जी लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी इसका आ गया LH, इसका क्या आ गया? LH। तो इसका LH है तो जस्ट इसके अपोजिट कौन सा है? बोले इसके अपोजिट तो ये है, तो इसका भी क्या आ जाएगा? LH। इसका भी क्या आ गया? LH। यानी अब दो फलक और आ गए, उनका है LH प्लस LH। आई बात समझ में? ये होता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। लेकिन इसको थोड़ा सिस्टमेटिक कर सकते हैं ना। बोले LB और LB दो बार हैं, तो इसको मैं लिख दूंगा 2LB। क्या लिख दूंगा? 2LB। अच्छा BH और BH दो बार है, तो इसको लिख दूंगा 2BH। और LH और LH दो बार है, तो 2LH। बोले सर जी दो कॉमन आ गया, तो दो कॉमन ले लो, तो दो कॉमन लिया तो बचा क्या? LB प्लस BH और प्लस LH। LH और HL बराबर होता है, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो HL। आई क्या बात समझ में? पता चला कि भाई घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? दो ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस HL। आप क्या करते थे इतने दिनों तक? सिर्फ ये रटते थे, दो ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस HL, यही रटते थे इतने दिनों तक। लेकिन अब मैंने समझा दिया ये आया कैसे। अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना हो तो जल्दी लो, क्योंकि फिर मैं आगे पढ़ाऊंगा आपको पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, कि भाई पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। जल्दी लो, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लिया। चलो आगे आगे चलो। मतलब अब देखो पार्श्व संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल देख लिया, अब हम क्या देखेंगे बताएं? क्षेत्रफल में एक क्षेत्रफल और। एक क्षेत्रफल कैसे? भाई हम क्या कर रहे हैं? हम घनाभ का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, तो उसकी अदर कंडीशंस हैं। अब जैसे मान लो बस इसी घनाभ का क्षेत्रफल निकालना है, लेकिन इस बार मैंने क्या किया? ये जो ऊपर इसका ढक्कन है इसको उड़ा दिया, और इसका जो नीचे वाला ढक्कन है उसको उड़ा दिया। यानी आप एक ऐसा डब्बा सोचो, मान लो एक ऐसा बॉक्स है जिसके ना तो ऊपर ढक्कन है और ना ही नीचे ढक्कन है। समझ में आ रही है मेरी बात? आप एक ऐसा डिब्बा सोचो, आपने डिब्बे तो बहुत देखे होंगे, जैसे कोई भी डिब्बा मान लो, तो उस डिब्बे के ऐसा मानो कि ना तो ऊपर ढक्कन है और ना ही नीचे ढक्कन है। समझ में आ रही है बातें? ना तो ऊपर ढक्कन है और ना ही नीचे ढक्कन। जैसे मैं इसको करके दिखाता हूँ, थोड़ा समझ लो। वैसे भी ये तो कोई इतना डाउट है नहीं। देखो ऐसे कि भाई ना तो इसके ऊपर ढक्कन है और ना ही इसके नीचे ढक्कन है। ऐसे थोड़ा आप सेट कर लेना। मैंने तो इसको थोड़ा ख़राब ही कर दिया है, वैसे तो आप सेट करके देख लेना। समझ में आ गया? करने का मतलब, अगर आपको बोले पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालो, क्या निकालो? पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब है, सीधी से मतलब यही है कि भाई आप क्या करो, ऊपर वाला मतलब ऐसे सोचो कि एक ऐसा डिब्बा जिसके ना तो ऊपर ढक्कन है और ना ही नीचे ढक्कन है, तो वो क्या है? वो है पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। यानी उसमें कितने फलक हैं?
पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल में 4 फलक है, आप उन 4 फलकों का क्षेत्रफल निकाल लो सिर्फ। तो उन 4 फलकों में कौन कौन से नहीं है? बोले नीचे वाला नहीं है, नीचे वाला नहीं है, इसका मतलब नीचे वाला का क्षेत्रफल क्या था? LB। ऊपर वाले का क्षेत्रफल क्या था? LB। यानी उसमें से LB और LB क्या कर दो? माइनस कर दो। यानी हमने लिखा था, पूरा क्या लिखा था, एक बार दोबारा लिख रहा हूँ मैं, पूरा ये लिखा था LB प्लस BH प्लस BH प्लस HL प्लस HL, ये लिखा था पूरा। लेकिन अगर आपको पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, अगर आपको पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो उसमें LB और LB नहीं होता, उसमें LB और LB नहीं होता, क्योंकि नीचे वाला ढक्कन भी नहीं है तो ऊपर वाला ढक्कन भी नहीं है। आई बात समझ में या नहीं आई? यानी ना तो नीचे ढक्कन है और ना ऊपर ढक्कन है, तो इसीलिए हमने LB और LB को हटा दिया। आई बात समझ में? LB और LB को हटा दिया तो अब देखो ये क्या बना? ये बना 2BH प्लस 2HL। बोले सर जी 2 कॉमन आ रहा है, तो ले लो 2 कॉमन, बचा क्या? 2BH प्लस HL। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, यहाँ तो H भी कॉमन आ रहा है ना, तो H कॉमन और ले लो। H कॉमन लिया तो फाइनल फॉर्मूला क्या बना? बोले ब्रैकेट में तो बचा 2B प्लस L, या फिर L प्लस B, कुछ भी लिख सकते हो भाई। 2 प्लस 3, 3 प्लस 2 बराबर होते हैं, कैसे भी लिखो ना उनको। तो 2 ब्रैकेट L प्लस B और बाहर चला गया H। ये होता है पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला। यहाँ देखो मैंने 2 कॉमन ले लिया, तो 2 कॉमन लिया तो बचा BH प्लस HL, और फिर H कॉमन ले लिया तो H बाहर चला गया, ब्रैकेट के अंदर बचा L प्लस B। बताओ पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल में किसी के कोई भी डाउट है तो? आज तक सिर्फ आपने ये रटा है और आज समझ लो आया कहाँ से। पता तो होना चाहिए ना ये आया कहाँ से, और जब पता होगा तो आसानी से याद रह जाएगा, पता ही नहीं होगा तो फिर तो रटोगे, और रटोगे तो फिर कितना याद रखोगे। आया समझ में? कोई डाउट है? नहीं है। अब बस लास्ट पढ़ना है अपने को आयतन। घनाभ में क्या पढ़ना है? आयतन। और आयतन का भी एक ही फॉर्मूला, जैसे मैंने क्षेत्रफल में क्या बताया था, क्षेत्रफल का एक ही फॉर्मूला होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। क्षेत्रफल का एक ही फॉर्मूला होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। मैं ये बार बार बोल रहा हूँ आपके माइंड में सेट करने के लिए, क्षेत्रफल का एक ही फॉर्मूला होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। अब ये स्पेसिफिक कंडीशन है घनाभ के लिए। देखो यहाँ लंबाई गुणा चौड़ाई तो किया था, अब वो लास्ट में जब सोल्व किया तो ये कंडीशन आ गई। समझ में आई बात मेरी? अब हम क्या करेंगे? आयतन पढ़ेंगे। तो आयतन का भी एक फिक्स फॉर्मूला होता है, याद रखो। आयतन का क्या? फिर आयतन का फिक्स फॉर्मूला होता है। किसी का भी आयतन निकालना हो चाहे आपको, उसका फिक्स फॉर्मूला है क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। क्या है? क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। अच्छा ये क्षेत्रफल क्या है? ये क्षेत्रफल उस आकृति का है जिससे कोई भी 3D आकृति बनती है। जैसे मेरे को बताओ घनाभ है, तो घनाभ किससे बना है? बोले घनाभ तो आयत से बना है। किससे बना है? आयत से। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? बोले आयत का क्षेत्रफल तो होता है L गुणा B, लंबाई गुणा चौड़ाई। अच्छा तो इसको किससे गुणा कर दो? ऊंचाई से। लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ये क्या हो गया? आयतन। बताओ कोई डाउट है क्या इसमें? अब बताओ मेरे को घनाभ में कोई भी कैसा भी डाउट है क्या? बताओ। किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो स्क्रीनशॉट। अब बताओ मेरे को कोई डाउट है क्या? है क्या कोई डाउट? नहीं है ना? तो अब घन और पढ़ेंगे, ठीक है। अब घनाभ समझ लिया। अब घनाभ के बाद हम पढ़ेंगे घन। लेकिन घन से पहले ये पढ़ना जरूरी है कि भाई साहब वर्ग क्या होता है। घन से पहले ये पढ़ना जरूरी है कि वर्ग क्या होता है। क्यों सर जी? क्योंकि जैसे हमने पढ़ा था, आयत को अगर हाइट दी थी, आयत को अगर h हाइट दी थी तो बना था घनाभ। वैसे ही अगर वर्ग को उसकी भुजा के बराबर अगर आप हाइट दोगे तो क्या बनेगा? घन। आई बात समझ में? इसलिए सबसे पहले वर्ग पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर वर्ग नहीं पढ़ा तो फिर तो क्या ही करोगे। तो वर्ग में सबसे पहले बताओ वर्ग की क्वालिटी क्या क्या होती है? क्या होती है वर्ग की क्वालिटी? वर्ग की क्वालिटी होती है कि वर्ग एक ऐसी आकृति है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, प्रत्येक भुजा एक दूसरे को 90 डिग्री पर मिलती हैं, दूसरी विकिर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर ही कट करते हैं। ये ध्यान रखना, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। आई बात समझ में या नहीं आई? आ गई ना? तो अब देखो सबसे पहले पढ़ेंगे परिमाप। परिमाप का मतलब वही है,
किसी भी आकृति के चारों ओर का माप क्या है, परिमाप है। जैसे मान लो आप एक वर्गाकार मैदान है, देखो ये वर्गाकार, ये आपको वर्ग दिख रहा है क्या? हाँ सर जी एकदम वर्ग लग रहा है ही वर्ग, मेजरमेंट करके बनाया मैंने तो वर्ग ही दिखेगा। आपने मान लो ये एक आयताकार मैदान है और आपने ए से चलना स्टार्ट किया। पहले आप ए से बी तक गए, बी से सी तक गए, सी से डी तक और फाइनल में डी से ए तक आ गए। आपने पूरा एक चक्कर निकाल लिया पार्क का, आपने वर्गाकार मैदान का एक चक्कर निकाल लिया। इसका मतलब आपने क्या बता दिया? आपने बता दिया उसका परिमाप। तो निकालो, चारों भुजाएं बराबर है तो सभी क्या होंगी? समान, यानी ए। मैं ए से लिख रहा हूँ सभी भुजाओं को, आप चाहो तो आप अपनी मर्जी है कैसे भी लिख लो, सभी को आप भुजा लिख सकते हो, कैसे भी लिखो वो आपकी मर्जी। मैंने ए से लिखा है, ठीक है। तो परिमाप क्या हुआ? और चलो किसी को डाउट हो तो लिख भी देता हूँ, जहाँ ए इक्वल टू वर्ग की भुजा, वर्ग की, कईयों को डाउट हो जाए पता नहीं, जहाँ ए इक्वल टू वर्ग की भुजा। अब देखो परिमाप क्या होगा? परिमाप होगा कि आपने एक चक्कर निकाला, आपने इस आकृति का चारों ओर का एक चक्कर निकाला, उसमें आपने दूरी कितनी तय की? तो आप ए से स्टार्ट किया। आपने कहाँ से स्टार्ट किया? ए से। आप पहले ए से गए बी तक, मतलब कितनी दूरी तय की? बोले ए। अच्छा, फिर आप बी से गए सी तक, आपने कितनी दूरी तय की? बोले ए। अच्छा, फिर सी से डी तक, ये भी ए। और फाइनल में आपने डी से जब ए तक दूरी तय की, डी से ए तक दूरी तय की, तो आपने एक चक्कर पूरा कंप्लीट कर लिया और दूरी तय की ए। अब मेरे को बताओ ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए कितना हुआ? बोले 4a। यही होता है क्या परिमाप? आप छोटी क्लासों में पढ़ के भी आते हो कि वर्ग का परिमाप क्या होता है? 4 गुणा भुजा। आई बात समझ में या नहीं आई? अच्छा ठीक है। अब मेरे को बताओ, निकालते हैं क्षेत्रफल। मैंने बताया था क्षेत्रफल का एक ही फॉर्मूला होता है, क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। अब मेरे को बताओ इस वर्ग की लंबाई कितनी है? बोले ए। तो लिखो इस वर्ग की लंबाई कितनी है? बोले ए। अच्छा चौड़ाई कितनी है? बोले वो भी ए। चौड़ाई कितनी है? बोले ए। अच्छा ए गुणा ए क्या हुआ? ए स्क्वायर। आई बात समझ में? यानी वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? ए स्क्वायर। आप छोटी क्लासों में पढ़ गया तो भुजा स्क्वायर। आई बात समझ में या नहीं आई? बताओ इसमें किसी के कोई भी डाउट है तो। अब मैं क्या करूँगा? अब मैं जो वर्ग है, जैसे आप मान लो ये आपको वर्ग लग रहा है, तो ये एक वर्ग है। इस वर्ग को क्या करूँगा मैं? इसके जितनी भुजा है, मतलब इसकी भुजा कितनी थी? ए। तो ए के जितनी ही हाइट दूंगा, जितनी भुजा है उतनी हाइट दूंगा, तो ये क्या बनेगा? एक घन बनेगा। इसके एग्जाम्पल बताऊँ? आप जो रूबिक्स क्यूब होता है, रूबिक्स क्यूब क्या होता है? क्यूब ही होता है, सीधी सी बात है, तभी उसको बोलते हैं क्यूब। तो उसकी चेक कर लेना, जितनी उसकी साइड होती है उतनी ही उसकी हाइट होती है। आई बात समझ में? तो अब हम आगे उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। किसी को इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, चलते हैं फिर आगे। तो वर्ग तो पढ़ लिया। अब वर्ग पढ़ने के बाद में हमें पढ़ना है घन। क्या पढ़ना है? घन। घन क्या होता है? 3D में होता है, ध्यान रखना। जैसे हमने पीछे आयत को जब h हाइट दी थी, आयत को h हाइट दी तो क्या बना था? घनाभ बना था। वैसे ही अब हम क्या करेंगे? एक वर्ग है, उस वर्ग को हाइट कितनी देंगे? उसके भुजा के बराबर ही हाइट देंगे। ध्यान रखना, जितनी उसकी भुजा है उतनी ही हाइट देंगे, तो जाके क्या बनेगा? घन बनेगा। आई बात समझ में? यानी घन का जो फलक होता है, फलक 6 होते हैं, सेम रहेगा। 6 फलक होते हैं, गिन लेना। कोने 8 होते हैं और किनारे 12 होते हैं। मैंने गिनवा दिए थे लेकिन दोबारा गिनवा देता हूँ। देखो फलक 6, 1 2 3 4 5 6, 6 फलक हो गए। कोने गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। किनारे 1 2 3 4 4 4 4, कितने हो गए? 12। आई बात समझ में? कोई डाउट है? बोले नहीं सर। अब देखो सबसे पहले पढ़ेंगे क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल में सबसे पहले पढ़ेंगे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो मैं बार बार ये बोल रहा हूँ, क्षेत्रफल का एक ही फॉर्मूला होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। आई बात समझ में? और संपूर्ण, आपको कई बार संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और कई बार डायरेक्ट पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछता है, तो ध्यान रखना संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ये आपको पूछा है। आई बात समझ में? अब आपको इस घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। मतलब इसके जो 6 फलक हैं,
इसके जो 6 फलक हैं उनका क्षेत्रफल निकालना है। उन 6 फलकों का क्षेत्रफल कैसे निकालोगे? तो आप सोचो, मेरे को ये बताओ, प्रत्येक भुजा ए है, ऊंचाई भी ए है, मतलब कोई भी किनारा हो सबकी लंबाई ए ही है या नहीं है? बताओ मेरे को ये बताओ, प्रत्येक भुजा ए ही तो है, किसी को कोई डाउट है क्या? प्रत्येक भुजा ए ही है ना, है या नहीं है? ए है। इसका मतलब इसमें जो 6 फलक हैं, एक फलक का क्षेत्रफल होगा भुजा स्क्वायर यानी ए स्क्वायर, दूसरे का भी ए स्क्वायर, तीसरे का ए स्क्वायर, चौथे का ए स्क्वायर, पांचवे का स्क्वायर, छठे का ए स्क्वायर, मतलब सभी का ए स्क्वायर होगा। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में 6 फलक आएंगे और 6 फलकों का क्षेत्रफल निकालना है। तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर। मैंने 6 बार क्यों लिखा है? क्योंकि फलक 6 होते हैं। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल या पृष्ठीय क्षेत्रफल जब भी निकालना होता है तो उस आकृति का क्षेत्रफल निकाला जाता है, पूरी आकृति का। और पूरी आकृति में 6 फलक हैं। कितने फलक हैं? 6। और 6 फलकों का क्षेत्रफल निकालना है। और प्रत्येक फलक का क्षेत्रफल कितना है? भुजा स्क्वायर, क्योंकि प्रत्येक फलक है क्या? एक वर्ग ही तो है। आई बात समझ में? तो कितनी बार है ये? 6 बार। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो गया? 6a स्क्वायर। बताओ, इसमें किसी के कोई डाउट है क्या? बहुत इजी सा है, थोड़ा आपको घनाभ में सोचना था। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, नहीं वरना मैं पहले पार्श्व लिखा देता हूँ फिर ले लेना। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में कोई डाउट नहीं। चलो तो फिर पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल देखो। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है वो और समझ लो। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब पीछे वाले में क्या कहा था मैंने? एक ऐसा डब्बा जिसके ना तो ऊपर ढक्कन है और ना ही नीचे ढक्कन है, मतलब सिर्फ वो जो बचा है, जो 4 फलक बचे हैं उनका क्षेत्रफल निकालना है आपको। तो उसमें तो हमने क्या किया था, ऊपर वाले का और नीचे वाले का माइनस कर दिया। इसमें कहने का मतलब पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल में फलक कितने आए? 4। कितने फलक आए? 4। 4 फलक आए और चारों फलक वर्ग ही हैं, सीधी सी बात है। चारों फलक क्या हैं? वर्ग। तो मेरे को बताओ, एक वर्ग का क्षेत्रफल क्या हुआ? भुजा स्क्वायर। दूसरे का भुजा स्क्वायर, तीसरे का भुजा स्क्वायर, चौथे का भी भुजा स्क्वायर। तो कहने का मतलब क्षेत्रफल क्या हुआ? 4 फलक हैं, इसलिए ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और प्लस में ए स्क्वायर। क्यों? क्योंकि पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल में, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब है एक ऐसा डिब्बा जिसके ना तो ऊपर ढक्कन है और ना ही नीचे ढक्कन है। आई बात समझ में? डिब्बा भी कौन सा? एक घनाकार डिब्बा। आई बात समझ में? तो 4 फलक है, 4 फलकों का क्षेत्रफल निकालो। प्रत्येक फलक का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है क्योंकि वर्ग होता है। तो कितना आया? बोलो। 4a स्क्वायर। किसी के कोई भी डाउट है क्या? बताओ मेरे को। बोले नहीं है सर जी, इसमें क्या डाउट है, घन तो एकदम बहुत ईजी आकृति है। तो अब मेरे को बता दो आयतन क्या होगा। देखो आप, मैंने वहाँ पे एक आयतन का फॉर्मूला लिख रखा है। आयतन का क्या फॉर्मूला लिख रखा है? क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। मैंने पीछे वाली आकृति में भी बताया था, क्षेत्रफल का मतलब है कि ये जो आपने 3D इमेज बनाई है, ये जो आपने 3D में जो घन बनाया है, ये घन वास्तविक रूप से कौन सी आकृति से बना था? तो आप कहोगे सर जी घन तो बना था वर्ग से। किससे बना? वर्ग से। अच्छा, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? बोले वर्ग का क्षेत्रफल तो होता है ए स्क्वायर। क्या होता है? ए स्क्वायर। तो क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। अच्छा, आपने घन को ऊंचाई कितनी दी? बोले घन को ऊंचाई भी भुजा के बराबर ही दी, मतलब कितनी दी? ए दी। आई बात समझ में? तो आपके पास आयतन कितना आया? गुणा में घातें जुड़ जाती है तो यहाँ 1, तो यहाँ कितना आया? a की पावर 3 यानी a क्यूब। तो आयतन कितना आया? a क्यूब आ गया। बताओ मेरे को कोई डाउट है तो? हाँ, पहले स्क्रीनशॉट ले लो, किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो बताओ। घन और घनाभ में अब बताओ, रटोगे या समझोगे? कोई डाउट है क्या? है तो बताओ मेरे को, कमेंट में बता देना, मैं आपके डाउट के जो भी आंसर्स होंगे वो दे दूंगा। आई बात समझ में? अब हम आगे की जो क्लास लेके आएंगे उसमें मैं बोल रहा हूँ आपको एकदम बेसिक, मतलब एकदम बेस जीरो से आपको सिलेंडर या बेलन समझाएंगे। बेलन की एक अलग वीडियो लाने का मेरा यही उद्देश्य है कि बेलन में सबसे ज़्यादा डाउट होते हैं बच्चों के, तो बेलन को हम एकदम अच्छे से समझेंगे। उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का आयतन, सर्किल। अच्छा मेरे को ये बताओ, किसी को पता है पाई क्या होता है?
मतलब 6 क्लास से पढ़ते आ रहे हो, पाई की वैल्यू 22/7 होती है, 3.14 होती है। क्यों होती है किसी को नहीं पता, बस रटते आ रहे हैं, रटते आए हैं, रटते रहेंगे। अगर किसी को पता है तो बताना मेरे को, पाई की वैल्यू 22/7 क्यों होती है। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। बाकी का आगे की क्लास जो आएगी उसमें हम बेलन को बहुत ही अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो कमेंट में जाते जाते ज़रूर बता कर जाना कि क्लास कैसी लगी। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।